देखिए, जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मीनिंग यही रहता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा उसके स्टेप्स क्या होंगे, कैसे उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा और सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, पहले बेसिक हम ये बात समझें। और सॉफ्टवेयर के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहली बात होती है, हमारे पास होता है डेटा। हम कई बार कहते हैं कि हमारे पास डेटा है। डेटा की जब हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तो वो एक इंस्ट्रक्शन बनती है। जैसे हम लोग कई प्रोग्राम कोडिंग और सब कुछ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक कोडिंग, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा C = A+B, ये एक इंस्ट्रक्शन है। और इस तरह से अगर मैं इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप बना दूं, अगर मैंने एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप बना दिया तो बनता है मेरा एक प्रोग्राम। तो इसका मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि एक प्रोग्राम बनाएं तो आप समझिए कि आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखेंगे तभी एक प्रोग्राम बनेगा। और ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम का समूह जो है, इसका जो एक ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर। ये नहीं कि आपसे कोई पूछा गया अभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर बताए तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर जिसे टच नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल होता है। ये एक मतलब नॉर्मल बेसिक सी बात है। आपको ये बताना होता है कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बात को समझने की कोशिश करना। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक जो होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ। जैसे बाइक पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर वो बाइक चला रहा है तो वो बाइक आपकी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और वो बाइक की अगर मेंटेनेंस कर रहा है तो वो एक उसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट चीज हमारे क्या आती है? नेक्स्ट चीज ये आती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हुए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि जो हमारे यूज को पूरा करे, जैसे कि आप सिंपल सा समझे MS वर्ड हो गया या कोई एक्सेल हो गया, टैली हो गया, ये हमारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर के वर्क को पूरा करा रहे हैं, जो यूज हो रहे हैं किसके लिए, यूजर के लिए। इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं एक तरह से आपको बता ही दिया कि मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो आप ये पूछेंगे कि भाई मेंटेनेंस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एंटीवायरस हो गया, यह आप लोग बात करते हैं। एंटीवायरस के अलावा जैसे मान लीजिए स्कैनिंग आप लोग कर रहे हैं, स्कैनर हो गया जो वायरस को स्कैन कर रहा है। मतलब जो भी उसको सिस्टम को बनाए रखने के लिए ज़रूरत है वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, चाहे डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है, मतलब विच रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करे वो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप कहोगे वो क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अगर आप लोग बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करने में मदद करता है। तो ये हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए आगे नेक्स्ट बात करता हूं मैं सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब देखो नेक्स्ट जो चीज है वो सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग बात करें तो चीज को आप ऐसे समझे कि आपको उसको याद नहीं करना पड़े, रटना नहीं पड़े। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आपने हमेशा एक वर्ड पकड़ना, आप लोग मैन्युफैक्चर लिख रहा हूं मैं। अगर आप हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर की हमेशा मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर हमेशा डेवलप होता है। हम कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? रीयूजेबिलिटी का मतलब अगर आपने कोई कोडिंग लिख ली तो अगर आप उस कोडिंग को कहीं और उपयोग लेना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। लेकिन हार्डवेयर जो पर्टिकुलर किसी प्रोसेस पे डिपेंड करता है, मेमोरी जो किसी मदरबोर्ड पे डिपेंड कर रही है, तो वो दूसरी जगह रीयूज नहीं हो सकती। ये इसकी बेसिक दूसरी बात है। थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है आपको जैसी ज़रूरत है आप उस चीज़ को वैसे बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये उसका फ्लेक्सिबिलिटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा होता है वियर आउट।
वेयर आउट का मतलब होता है कि अगर हार्डवेयर में आप कुछ चेंजेस करते हैं तो आप उसमें मतलब उसके सर्किट को चेंज कर सकते हैं। इसमें आप किसको चेंज करते हैं? कोडिंग को चेंज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को जो कोडिंग को ढूंढना वो क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम इजीली उसमें बदलाव कर सकते हैं। ढूंढना मुश्किल रहता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो है वो कंपोनेंट बेस्ड होता है। कंपोनेंट बेस्ड का मतलब सॉफ्टवेयर एक ग्रुप आपने बना दिया। जैसे मैंने आपको कहा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल आप दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड होता है, आप उसे दूसरी जगह भी उपयोग ले सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरूरी नहीं आप ये बेसिक ही समझे, आप दूसरी भी आपको ये एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। अब अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस की, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो होता है वो इनिशियल स्टेज में होता है, स्टार्टिंग स्टेज में होता है। हमें शुरुआत में पता लगता है कि सॉफ्टवेयर को कहाँ क्या एफर्ट करना है, क्या डेवलपमेंट उसका करना है। इसके अलावा जो अभी मैंने बताया था उसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम लोग कुछ जो कोडिंग होती है उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम, ताकि उसको यूज किया जा सके। उसके एक डॉक्यूमेंटेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई और उसको यूज करना चाहे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर को मैनेज करना पड़ता है। मतलब मैनेज का मतलब कोई कोडिंग आपको हटानी पड़ सकती है, पुरानी कोडिंग को कोई चेंज करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है, सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज भी करना पड़ता है, ये भी एक प्रोसेस में शामिल हुआ। तो सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में आप क्या करें, सॉफ्टवेयर इनिशियलाइज हो रहा है, सॉफ्टवेयर में कुछ कोडिंग रिपीट हो रही है, सॉफ्टवेयर के पास डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, ये उसका एक प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है उस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका सुधार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के एक प्रोसेस में शामिल होती है। अब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करना, वो एक प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली जो चीज़ है वो है प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अब पूरा हो जाएगा। उसके लिए भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, जिसे हम ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि इसका अमाउंट जो है वो इसके अंदर ये लगेगी, या इसके लिए भी हम लोग आगे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उसके फैक्टर बोलते हैं उसको, जिससे उसकी क्वालिटी का भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, उसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। और ये सब चीज़ें प्रेडिक्टेबिलिटी कहलाती है। एक जो चीज़ ये होती है कि सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेस जब चल रहा होता है तो हमें या तो उसको टेस्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है या उसको मेंटेनेबिलिटी की ज़रूरत होती है। मतलब बार बार जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उसको आपको टेस्ट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि वो हमारा जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है वो हमें प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करवा रहा है। और इसी तरह से प्रोसेस जब चल रहा होता है या प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है जिसको मैं डीबग लिख रहा हूँ। डीबग का मतलब होता है कोई भी उसमें एरर आ गई है तो उसको हटाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को जैसे बताया था कि भाई डिफेक्ट होता है, जैसे अर्ली डिफेक्ट रिमूवल, कोई एरर आ गई है उसको आप रिमूव करना चाहेंगे, तो ये भी प्रोसेस चलते वक्त ही कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। प्रोसेस उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर एरर आ सकती है, उसको हटाना पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त टेस्टिंग करनी पड़ सकती है। सॉफ्टवेयर को डेवलप के प्रोसेस में उसको मेंटेन करना पड़ सकता है। आपको ये पता लगना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर कब तक हमारा बन जाएगा। और इसी तरह से लास्ट जो है वो होता है इम्प्रूवमेंट होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, मतलब उसके अंदर सुधार भी करना पड़ता है। ये भी एक प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि प्रोसेस के अंदर हम लोग उसको इम्प्रूव भी करते हैं। इसका मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है उस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक उसका कोई ना कोई एंट्री पॉइंट होगा, कोई ना कोई उसका एग्जिट पॉइंट होगा, और वो जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है उसका एक पर्टिकुलर टारगेट होता है। वो ये बताता है कि इससे ये चीज़ डेवलप होगी, वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका एक तरह से उसका आपका क्या हो गया, टारगेट हो गया।